जिसकी बुलडोजर गरजती है जब कोई अत्याचार किसी महिला पर होता है, किसी मजलूम पर होता है। बाबा के संज्ञान में आने के बाद इस झांगुर बाबा को बाबा ने पूरी तरह से झिंगुर बना दिया है। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालु के दर्शन कराता हूँ और हमारी सनातन संस्कृति जो हमारे हिंदू धर्म है उसके जो अनोखी एक छटा है उसमें हर किसी के लिए प्रेम भाव है, उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। लेकिन आज एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिले में से, जहां आप देखते हैं कि योगी बाबा की जो बुलडोजर है वो 6 गरज रही है एक मकान पर, और एक मकान एक ऐसा जहां हमारी हिंदू युवतियों की, हमारे हिंदू बहू बेटियों की उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। हिंदू से उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा था, उन्हें कुरान सिखाई जा रही थी। बाबा का नाम है दोस्तों झांगुर बाबा, जो अपने आप को पीर बाबा कहता था। ये दोस्तों अंगूठी और नग बेचा करता था साइकिल पर। लेकिन ये मुंबई जाता है, यहाँ इसकी मुलाकात एक सिंधी परिवार से होती है। जो हिंदू परिवार था वो इसकी बातों में आते हैं, इसके जो प्रलोभन में आते हैं। पूरा परिवार अपने धर्म को छोड़कर, इस प्यारे धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। यहाँ ये पूरा काम करवाता है झांगुर बाबा। तो आजकल झिंगुर बना हुआ है। पुलिस ने ऐसे झांगुर बाबा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है कुछ दिन पहले। लेकिन पूरा एक गिरोह है जो हमारी हिंदू बहू बेटियों को धर्मांतरण कराता है, मुसलमान बनाता है। क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं, जिन्होंने धर्मांतरण किया हुआ, जो 2020 में 19 में जिन महिलाओं का धर्मांतरण किया गया, तो उन्होंने भी बताया है हमारे साथ शोषण होता था, तब हमने ये आवाज बुलंद करी है। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति यही है कि किसी की आवाज को कोई नहीं सुनता, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो मरणासन की अवस्था में नहीं पहुंच जाए। तो यहाँ भी इन महिलाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा कुछ हुआ ये हमारे ही देश में, हमारे ही उत्तर प्रदेश में, जो बाबा के संज्ञान में आया। और अब बाबा के संज्ञान में आने के बाद इस झांगुर बाबा को बाबा ने पूरी तरह से झिंगुर बना दिया है। इसकी जो पूरी कोठी है जहां ये पूरा कार्यक्रम किया करता था, पूरा धर्मांतरण का कार्य किया करता था अपनी गिरोह के साथ में, अपने गुट के साथ में, यहाँ 40 कमरे थे दोस्तों, क्योंकि इसने 40 देशों का दौरा करके, एक ऐसा इंसान जो साइकिल पे फेरी लगाया करता था, वो इंसान 40 देशों का, मुस्लिम कंट्रीज का दौरा करता है। और वहां 40 खाते इसके अलग अलग, जहां से 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है दोस्तों एक साल में। जहां इसको फंडिंग हुआ करती थी विदेशों से, मुस्लिम कंट्रीज से हुआ करती थी, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, और गल्फ कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां से हुआ करती थी। तो वहां से ये अपना पूर्ण पोषण किया करता था। और इसके पड़ोसी भी दोस्तों हैरान, पड़ोसी हैरान, यहाँ तक कि इसके जो रिश्तेदार वो भी हैरान कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले आदमी जो साइकिल पे फेरी किया करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था, आज वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। आज वो पूरे प्रशासन में उसका दबदबा है, उसकी सांठगांठ है। कहीं भी अगर कोई काम होता है तो वो काम करवाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो कोठी इसने बनवाई थी, 40 कमरे, जो एक यहाँ ये धर्मांतरण का ये पूरा जाल अपना फैलाया करता था, जो इसका नेटवर्क था, हिंदू बहू बेटियों को यहाँ लाकर रखता था ये, और ही उनका निकाह मुस्लिम लड़कों से, मुस्लिम युवकों से कराया करता था। मुस्लिम ऐसे युवक जो 20-20 शादियां कर चुके हैं, जो 20-20 निकाह कर चुके हैं और उनका शोषण कर रहे हैं, इन्हें भी शोषण करके इनका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इनको भी छोड़ने का जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था दोस्तों, नया ने कब से चल रहा था ये। और इसके साथ पूरी टीम थी, इसके साथ पूरा गुट था। अब वो जो पूरा मकान है, अब वो पूरा मिट्टी का मलबा बन चुका है, पूरा तोड़ दिया है, क्योंकि बाबा के 6 बुलडोजर 3-4 दिनों से गरज रहे हैं और झांगुर को बिल्कुल पूरी तरह से झिंगुर बना दिया। अब ये कहीं भी आपको बजता हुआ नहीं दिखाई देगा। और ये बाबा अपने आप को पीर बाबा कहता था, पीर चांद बाबा कहता था। और लोग यहाँ जुड़ते थे, हिंदू धर्म की बहू बेटियां को यहाँ बरगला के लेके आया करता था। और किसके माध्यम से? हिंदू नाम बदलवा कर, जो मुस्लिम युवक युवतियां हुआ करती थी इसके गुट की, वो अपना नाम हिंदू रखा करती थी, और वही हिंदू युवतियों को, हिंदू जो महिलाएं हैं उनको लेकर आया करती थी इस बाबा के पास में, इस झिंगुर के पास में। और ये झिंगुर उनको अपनी बातों में फंसाया करता था और उनका धर्मांतरण किया करता था। अब झांगुर बाबा जो आज झिंगुर बन के बैठा हुआ है, झिंगुर की बिल्कुल झिंगुर के समान कर दिया है प्रशासन ने। इसने जो मकान बनवाया वो 4 से 6 करोड़ की लागत में, कहते हैं कि 6-7 करोड़ इसने खर्च किए, वो भी पैसा काला पैसा था। अब वो जमीन कितनी है? 3 बीघा दोस्तों। आज जो वो जमीन बताई जा रही है, वहां एसडीएम भी चस्पा कराए हैं 3-4 दिन पहले, लेखपाल भी वहां जाकर वो बोला है कि ये जमीन सरकारी जमीन है। लेकिन दोस्तों आज ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को इतना ध्यान तब से नहीं आया। ये पूरा बिल्डिंग 40 कमरे की, जो पूरा एक मकान है, जो पूरा एक बंगला है, जो पूरी एक कोठी है, जहां धर्मांतरण कोठी कह सकते हैं इसे हम, झिंगुर की जो एक गुफा है वो बनकर तैयार हो गई। लेकिन किसी की कान पे जू तक नहीं रहेगी। पूरा बलरामपुर प्रशासन देखता रहा, पूरे जो राजस्व विभाग है वो भी देखता रहा। एसडीएम को अब जाके ध्यान आता है, जब सरकार की तरफ से इस पर सख्ती होती है, जब प्रशासन की तरफ से इस पर सख्ती होती है, जब ये बात फैलती है, क्योंकि मामला तो बहुत दिनों से चल रहा होगा,
लेकिन अब जाकर जो हाईलाइट होती है, तब जाकर प्रशासन जगता है, तब उसे याद आती है कि ये जमीन सरकारी है। तो क्या दोस्तों, ये किसकी गलती है, ये आप जाने और आप बताएं मुझे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती मुझे खुद हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी लगती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ आप पैसे दें, इनसे आप जान पहचान निकालें और कोई भी काम करवाएं। अगर कोई सरकारी जमीन है तो वहां भी कब्जा करवा सकते हैं। तो ये बाबा झांगुर बाबा, जो कल तक अंगूठी और नग बेचा करता था, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक, पड़ोसियों को हड़का के रखता है। तो दोस्तों, अब यहाँ एक बात ये थी कि मकान कैसे बनाओ सरकारी इस पे जमीन पे। अब एक और बात ये दोस्तों कि अगर आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश से किसी बाहरी कंट्री में जाना, तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, ताकि हम वहां जा सकें, हम वहां कुछ कार्य कर सकें, हम कोई भी गतिविधि वहां कर सकें। तो यहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, ये जो बाबा है, ये जो झिंगुर है, जिसका नाम जलालुद्दीन है, जैसे झांगुर बाबा, पीर बाबा, चांद बाबा, जो एक मसीहा बना बैठा था लोगों का, उनकी जो समस्याएं उनको भी दूर करा करता था, ये भी काम था। लेकिन दोस्तों, इसका मेन काम क्या था कि यहाँ की जो हमारी बहू बेटियां, उनको विदेशों में सप्लाई करना, सिखों को पहुंचाया करता था। अब तमाम खुलासे इस पे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सिखों को सप्लाई किया करता था, खुद भी यौन पीड़न उनको किया करता था, खुद भी उनका रेप किया करता था। कोई ये भी कह रहा है। तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये कुछ समय पहले भी निकल कर आनी चाहिए थी, क्योंकि तमाम एफआईआर, तमाम इसके खिलाफ एप्लीकेशन तमाम महिलाओं ने दी, तमाम लोगों ने दी, तमाम संगठनों ने दी। क्योंकि हिंदू संगठन के माध्यम से ही एक युवती आई हमारे सामने और उसने भी ये कहा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में और मेरा धर्मांतरण किया गया। अलीगढ़, लखनऊ, बरेली, यहाँ तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ तक इसके गुर्गे हैं जो अपना नाम बदलकर हिंदू सोसाइटी में जाते हैं, हिंदू लोगों के पास जाते हैं, हिंदू महिलाओं को बरगलाते हैं, उन्हें अपने जाल में फांसते हैं और उनका धर्मांतरण करते हैं और उनका निकाह मुस्लिम युवकों से करते हैं, ताकि एक ऐसा समाज तैयार किया जा सके जहां सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हो। इसकी इच्छा यही थी, इसकी सोच यही थी। अब यहाँ आप देखें कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति कितनी प्यारी है, जहां सब लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता ऐसी निकल कर आती है हमारे समाज में भी, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो बाबा का प्रदेश है, बाबा ऐसा जिसकी बुलडोजर गरजती है जब कोई अत्याचार किसी महिला पर होता है, किसी मजलूम पर होता है। यहाँ ऐसी तमाम हजारों की संख्या में महिलाएं, यहाँ ये कार्य करने के लिए बाबा की पूरी गिरोह इनको रुपए दिया करती थी। जो सवर्ण युवती है या जो सवर्ण महिला अगर कोई संपर्क में आ रही है, तो उसे 15 लाख 18 लाख तक दिए जाते थे। जो पिछड़े वर्ग से है उसको 12 लाख और जो दलित है उसको 10 से 12 लाख दिए जाते थे। तो ऐसा ये गिरोह चल रहा था हमारे उत्तर प्रदेश में, बलरामपुर जिले में, जो कि बाबा की योगी सरकार में इसका पर्दाफाश हुआ और बाबा की बुलडोजर अभी गरज रही है। पूरे परिवार को जमींदोज कर दिया है, इसकी बहू को, और इसकी जो साथी है, जो नीतू रोहरा है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित रखती है, जो हिंदू धर्म में ही पैदा हुई है। इसका पति नवीन रोहरा, जो हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये मुसलमान बनते हैं। नीतू रोहरा जो अब नसरीन बन चुकी है, उसने ही सारी लड़कियों को, सारी युवतियों को अपने जाल में फंसाया और सारी चीजें करवाई। ये बाबा के पास लेकर आई, झांगुर बाबा के पास, जो बाबा ने इतना आडंबर फैलाया और इन युवतियों को, हमारे समाज में हिंदू बेहू बेटियों को धर्मांतरण किया और जाने कहां कहां उनके साथ क्या क्या किया, उनका शोषण किया, तमाम तरीके की उनके साथ गलत व्यवहार किए। तो ऐसा ये मामला है झांगुर बाबा का, जो आजकल बिल्कुल झिंगुर बन चुका है। झिंगुर बनना भी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कीड़े मकोड़ों की, हमारे समाज में ऐसे झिंगुर बाबाओं की कोई भी जगह नहीं है।